हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 फिजिक्स का चैप्टर लाइट एनर्जी, और आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे फॉर आवर एग्जाम्स। लाइट लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। तो जब लाइट किसी एक चीज पर गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो बेसिकली लाइट डायरेक्टली हमें देखने में हेल्प नहीं कर रही है, बट यही लाइट जब किसी और ऑब्जेक्ट पर गिरती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, तब हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। सो वी कैन नॉट सी इट लाइट इटसेल्फ, राइट? तो हम लाइट खुद नहीं देख सकते, बट ये जब कहीं और गिरती है तो हमारी आंखों में आती है, तब हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के एब्सेंस में ये ऑब्जेक्ट्स विजिबल नहीं होते हैं। एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब दिस टर्म रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मीन्स कि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब लाइन ऐसे 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 नहीं जाती है, बट ये हमेशा सीधी जाती है, राइट? और इसी वजह से बनती हैं शैडोज। नाउ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउज लाइट टू पास थ्रू। जैसे एक शीशा होता है ना, एक जो हमारे विंडोज में लगा होता है, तो वो शीशा खुद से लाइट को पास होने देता है, इसलिए उन ऑब्जेक्ट्स की शैडो भी नहीं बनती है। और ये ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप से लाइट को पास होने देते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं दैट मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम और द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट रिफ्लेक्ट करना मतलब लाइट का एक जगह गिरना और वहां से बाउंस बैक हो जाना या फिर अपना रास्ता बदल लेना। सो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है? सो लाइट यूजुअली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस से ही रिफ्लेक्ट होती है, से मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है, हम ये बोल सकते हैं। जितना स्मूथ, जितना पॉलिश्ड सरफेस होगा, उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रफ सरफेसेस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट स्कैटर हो जाती है, मतलब इधर उधर बिखर जाती है, और वो इतनी अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्लेन मिरर, पॉलिश्ड मेटल्स एंड स्टिल वाटर सर्फेसेस, दीज आर द गुड रिफ्लेक्टर्स। जो पानी होता है ना, जो क्लीन वाला पानी होता है, क्लियर पानी होता है, वो एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। प्लेन मिरर, पॉलिश्ड मेटल्स, ये सब अच्छे रिफ्लेक्टर्स में आते हैं। नाउ प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर, जो मिरर हम रोज देखते हैं दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, जिसके सामने खड़े होके हम तैयार होते हैं, वही हमारा प्लेन मिरर होता है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है, सबसे पहले इसके पीछे सिल्वरिंग होती है, मतलब एक साइड होती है जहां पर एक थिन ग्लास प्लेट को हम क्या करते हैं, एक साइड को हम सिल्वर कलर से पूरा प्रॉपरली उसको पेंट कर देते हैं, और इसे हम बुलाते हैं सिल्वर्ड सरफेस। और ये यूजुअली हमारे मिरर का पीछे वाला हिस्सा है, जिसो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो इट इज द बैक साइड विच इज सिल्वर कोटेड, राइट? जैसे इसमें ये वाला है, ये सिल्वर्ड सरफेस है पीछे वाला। दूसरा होता है ओपेक सरफेस, मतलब ये एक लाइनिंग है, इट प्रोटेक्ट्स द सिल्वर लेयर, राइट, टू ब्लॉक द लाइट पासिंग थ्रू इट। तो जब भी लाइट इस शीशे पर गिरती है, सिल्वर मटेरियल है, सिल्वर कोटिंग है, और उसके पीछे ना एक ओपेक कोटिंग की जाती है। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद से लाइट को पास नहीं होने देते। जैसे मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ, मुझसे मेरे पीछे क्या रखा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? सो दीज आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो एक ऐसी ही ओपेक कोटिंग कर दी जाती है, ताकि जो भी लाइट यहाँ पर गिरे, वो लाइट पास ना हो बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाए। और फिर होता है ये सामने वाला सरफेस, जिसे हम एक पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं, और इसे हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आगे प्लेन मिरर में दो तरह के सरफेस होते हैं, एक होता है सिल्वर्ड, राइट, इट इज सिल्वर्ड, और दूसरा रिफ्लेक्टिंग। सिल्वर्ड पीछे वाला, बैक वाला, रिफ्लेक्टिंग जो आगे सामने वाला पोर्शन है, उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बुलाते हैं।
यहाँ पर प्लेन मिरर काम कैसे करता है, तो होता कुछ ऐसा है कि लाइट जो है वो पॉलिश्ड ग्लास साइड से एंटर करती है और पीछे वो जो सिल्वर्ड सरफेस है ना उसको जाके स्ट्राइक हो जाती है। फिर ओपेक कोटिंग भी है वहाँ पर, ये ओपेक कोटिंग इंश्योर करती है कि लाइट अब यहाँ से पास ना हो। जैसे आपके घरों में शीशे लगे होंगे, शीशे के पीछे क्या है वो आपको नहीं दिखाई देता है, राइट? या आप देख पाते हो शीशे के पीछे क्या है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे एक सिल्वर सरफेस और एक ओपेक कोटिंग है जो खुद से लाइट जो उससे लाइट को पास नहीं होने दे रही है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम ग्लास लेयर एंड रीचेज आवर आईज। तो आप मिरर के सामने खड़े हुए, मिरर लाइट गिरी, लाइट उस मिरर से वापस होके आपके आंखों में आके गिरी और इस तरह आप खुद को उस मिरर में देख पा रहे हो। सो दिस इज हाउ अ प्लेन मिरर वर्क्स, करेक्ट? अब यहाँ पर ना कुछ टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लाइट रेज के बारे में अगर हम बात करें तो एक लाइट आई, एक सन की लाइट, मतलब एक रे ऑफ लाइट आई और वो इस मिरर पे गिरी, तो ये जो लाइट आई और गिरी दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट लाइट, राइट? ये सरफेस पे गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी तरफ को, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट? सो इंसिडेंट रे जो आके मिरर के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है और फिर जब वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? अब यहाँ पर ना बीच में एक ऐसी हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज नॉर्मल, राइट? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज आई, स्मॉल आई, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, ठीक है, जो सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट जहां पर ये इंसिडेंट लाइट आकर जिस पॉइंट पे गिर रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टेड रे, रे ऑफ लाइट रिटर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम, तो ये यहाँ पर आई, शीशे से यहाँ पर टकराई और इसी मीडियम में एयर में ही वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन दैट इज ड्रॉन टू दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर क्या गिरी है ये रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट के ऊपर जब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज द नॉर्मल, करेक्ट? उसके बाद आते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सो दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर ना दो लॉज आते हैं। पहली बात कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सारे ही एक ही प्लेन में होते हैं, right? So all of them they lie in one plane. And second, this angle of incidence is always equal to the angle of reflection. दो, पहली चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना? ये जो हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल बनाया, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये सारे के सारी एक ही लेवल पर होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, कोई 3D कुछ नहीं होता या ये इधर उधर नहीं जाती, बल्कि ये सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अब बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो अब मान लेते हैं द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काफी दूर है, एक पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट से
एक इमेज बनानी है, तो ये है ओ हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज आएंगी, लाइट रेज आएंगी, लाइट यहाँ से निकलेगी, इस यहाँ पर गिरेगी, यहाँ से लाइट आएगी, राइट। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से लाइट निकलेगी और ये लाइट जब हमारे मिरर से जाके टकराएगी फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक बात याद रखो बच्चों कि कई बार ना इमेजेस एक्चुअल में नहीं बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं, मतलब रियल में नहीं, ऐसे ही नकली नकली में बनती हैं, राइट। तो वो वर्चुअल इमेजेस कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्लेन मिरर में जो आप खुद को देखते हो ना, आप अपनी वर्चुअल इमेज देखते हो, वो आपकी रियल इमेज नहीं है। इसका क्या फंडा होता है मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ, बट यहाँ पर एक बेसिक समझना है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमें कम से कम 2 इंसिडेंट रेज चाहिए। तो मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज हम बनाएंगे और ये 2 इंसिडेंट रेज जाके यहाँ पर टकराएंगी मिरर पर और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दूसरी तरफ को। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इनको देखो तो ये जो रेज ऑफ लाइट है ये ऐसे जा रही हैं, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। एक ऑब्जेक्ट की इमेज तब बनेगी जब हमारी ये रेज एक जगह पर मिलेंगी। तो जब रेज एक जगह पर मिलती हैं और इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज। लेकिन जैसे इस केस में है कि रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये एक दूसरे से दूर ही जाती जा रही है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो ये तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इनको बैकवर्ड डॉटेड लाइंस यानी कि इमेजिनरी लाइंस, डॉटेड लाइंस में बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं और जहां पर ये दोनों आपस में मीट कर जाती हैं वहीं पर हम उसे एज इमेज मार्क कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? तो हमने बोला कि देयर आर रियल इमेजेस एंड देयर आर वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कुछ रेज ऑफ मतलब रे ऑफ लाइट निकली और वो कहीं पर जाके एक्चुअल में मीट कर गई, एक्चुअल में यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट मिल गई, तो यहाँ पर इमेज बनी, तब रियल इमेज होती है। और वर्चुअल अगर रेज जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है लेकिन आपस में मिल नहीं रही, तो इनको हम बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं ऐसे डॉटेड लाइंस में और जहां पर ये मिलती हैं वहां पर हम इसे इमेज लिख देते हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? एक रे अरे नॉर्मली इंसिडेंट जो नॉर्मल गिरती है वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि वो अलग रिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर एक रे ऑफ लाइट है जो नॉर्मल जो मतलब मान लो ऐसे जा रही है वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो ये चीजें हैं जो हम थोड़ा क्लास 8 में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, नाउ वी विल ड्रॉ एन इमेज बाय द प्लेन मिरर when image of an object of finite size, राइट। मतलब बहुत दूर नहीं है हमारे मिरर से। मिरर के सामने अगर मैं ये पेन लेकर खड़ी हो जाऊं ना पास में, तो अब यहाँ से रे ऑफ लाइट्स निकलेंगी, वो मिरर पे गिरेंगी। अब मिरर में वो एक्चुअली तो मीट कर नहीं रही है, वो वहां से रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से, तो ये लाइंस वापस से इमेजिनरी जाके पीछे जाके कहीं ज्वाइन होंगी, फिर मेरी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जैसे इस पॉइंट से 2 लाइंस निकली, 2 इंसिडेंट रेज निकली, यहाँ से भी 2 इंसिडेंट रेज निकली और यहाँ पर गिरी। अब क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है जिसके पीछे वाला सरफेस सिल्वर्ड है, ओपेक है, तो यहाँ से लाइट पीछे को तो जाएगी नहीं, पीछे की तरफ को नहीं जाएगी, बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जैसे हम देख रहे हैं तो ये आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसलिए हम इनको बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर हम मार्क कर देंगे कि हमारी इमेज यहाँ पर बन गई है, राइट। तो जिस साइज का हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसी साइज की हमारी इमेज बन जाती है। क्लियर हो गया? नाउ यहाँ पर इस पूरे ही डिस्कशन में हो सकता है आपको ये रे डायग्राम्स थोड़े बहुत ड्रॉ करने के लिए आ जाए, लेकिन ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा ना, दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। अब आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो
मिरर के सामने ना आप सीधे ही दिखाई दोगे। मतलब अगर आप योगा कर रहे हो और आपका सर नीचे है, टाँगे ऊपर हैं, तो आप वैसे दिखाई दोगे। अगर आप एकदम ऐसे सीधे खड़े हुए हो, तो आपका सिर ऊपर, पाँव नीचे, ऐसे ऐसे ही दिखाई देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ द इरेक्ट और द अपराइट, कि सीधी इमेज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, इमेज वर्चुअल होगी। मतलब उस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं बन रही है, वो पीछे जाके कहीं इमेजिनरी लाइंस मिल रही हैं और फिर जाके आपकी इमेज बन रही है। सो इमेज ओवर हियर इज वर्चुअल। थर्ड थिंग, इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज वही रहेगा जो ऑब्जेक्ट का है। अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, तो प्लेन मिरर के सामने अगर आप 5 फुट के हो तो 5 फुट के दिखोगे, 7 फुट के हो तो 7 फुट के दिखोगे। आप छोटे या बड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। सॉरी, लिटरली नहीं, लेटरली इन्वर्टेड। मतलब कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मैं बोलूँ कि अपना राइट हैंड उठाओ, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड उठा रही है। अगर आप लेफ्ट उठाओगे तो ऐसा लगेगा वो राइट उठा रही है। सो दिस इज व्हाट लेटरल इन्वर्जन इज। तो ये लेफ्ट राइट रिवर्स्ड इमेजेस होती हैं। Next point, image is formed as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. अब मान लो मैं प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ी हूँ, तो मेरी जो इमेज है मिरर में वो 1 मीटर पीछे ही बनेगी। बात क्लियर होगी? जितना दूर आप मिरर मिरर से खड़े होंगे, उतनी ही दूर आपकी मिरर से इमेज बनेगी। करेक्ट? तो दिस स्लाइड इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेजेस यानी कि जो एक्चुअल में बन रही हैं, जहां पर हमने एक स्क्रीन लगाई है और उस स्क्रीन पर हमें एक इमेज बनती हुई दिख रही है। लेकिन वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिन्हें हम स्क्रीन पे हमें जो नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट, रेज ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट। तो ये जो लाइट की रेज होती हैं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं। वहीं पर वर्चुअल इमेजेस में द रेज ऑफ रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर दो रेज आई, वो यहाँ पर मिली, लेकिन अब ये कुछ ऐसे को रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब हम इनको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे और हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो लाइट रेज है ये यहाँ से आ रही हैं, राइट? सो दे appear to diverge from a point, then they image is inverted। रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती हैं, और अगर आपकी इमेज सीधी बन रही है तो वो इमेज इरेक्ट होती है। सो रियल इमेजेस आर ऑलवेज inverted and virtual images are always erect. Next, it is formed in front of the mirror। तो रियल इमेजेस मिरर के सामने बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये ना लेफ्ट और राइट साइड का पूरा मसला है और रिवर्स है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाती है, राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाती है। सो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट साइड। सो दिस इंटरचेंजिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। एग्जाम्पल, एम्बुलेंस, राइट? तो एम्बुलेंस अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमेशा उल्टा लिखा होता है। द रीज़न बीइंग कि जब हम उसको मिरर में, जो आगे गाड़ी चला रहा है, जब वो मिरर में देखेगा कि हाँ पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो वो उसको बिल्कुल सीधा, जैसे हमारी बुक्स में लिखा हुआ, जैसे अभी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। रीज़न बीइंग कि आपको एकदम पढ़ के समझ आ जाए कि एम्बुलेंस है, इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है। करेक्ट? तो ऐसे ही ना बड़े सारे लेटर्स होते हैं, जैसे ए को आप कैसे भी लिख लो, ये लेफ्ट और राइट इसका सेम ही है। आई को जैसे भी लिख लो, एच को जैसे भी लिख लो, एम को कैसे भी लिख लो, ओ, टी, फिर यू, वी, डब्ल्यू, ये सब, इनमें कोई रिवर्सल नहीं होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बी, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो कुछ ऐसी होगी। सो दीज आर सर्टेन इमेजेस, सर्टेन लेटर्स जो लेटरली इन्वर्ट होते हैं, राइट? तो इसीलिए एम्बुलेंसेस में रिवर्स राइटिंग प्रेफर किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द रेगुलर एंड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कि एक प्लेन मिरर था, एक प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस पर आकर बीम ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है वो गिरी, और यहाँ से वैसे ही ये पूरी की पूरी बीम रिफ्लेक्ट हो गई। सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और वहां से पैरेलली ही वो रिफ्लेक्ट हो गई। करेक्ट?
दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस केस में हमारा सरफेस स्मूथ नहीं होता है बल्कि हमारा सरफेस रफ होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ होता है। रफ सरफेस होने की वजह से ये रे इंसिडेंट रेज तो पैरेलल आती हैं, लेकिन अब वो कहाँ पर गिरेंगी, नॉर्मल कहाँ पर होगा, उसके हिसाब से ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, पूरी अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इसे ही हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बुलाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, सोचो 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 सोचो। तो प्लेन मिरर हमारे ड्रेसिंग टेबल्स में, हमारे ऑप्टिकल रूम्स में यूज हो रहे हैं। इवन ये हमारी बार्बर शॉप्स में, और कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप और सोलर कुकर्स में भी हम प्लेन मिरर्स का ही यूज करते हैं। इसके सिवा रियर व्यू मिरर्स, दे आर अगेन द प्लेन मिरर्स, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन। अब आपने देखा होगा कि कई बार आपको रेनबो दिखाई देता है जब बारिश होती है ना, और उसके बाद जब सन आता है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। तो होता क्या है कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है ना, ये एक बेसिकली व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देती है। तो जब इनसे व्हाइट लाइट पास होती है तो इस व्हाइट लाइट को इसके अलग अलग रंगों में ये खोल के रख देती है, बहुत ही सुंदर रंगों में, जिसे हम रेनबो बुलाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो कलर्स है ना, ये दो तरह के होते हैं, राइट। तो हमारे पास सिर्फ तीन बेसिक कलर्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी कलर्स बुलाते हैं, और इन्हीं कलर्स की मिक्सिंग से व्हाइट लाइट बनती है। कौन कौन से हैं, सो रेड, green and blue. So R, G, B, these are the primary colors, and when three of them fall at a point, तो मतलब एक रेड कलर लो, व्हाइट कलर, सॉरी, रेड कलर लो, ग्रीन और ब्लू लो, और उनको एक पॉइंट पे उन तीनों ही लाइट को गिराओ, तो उससे क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगी उस पॉइंट पे व्हाइट लाइट। और इसके सिवा कोई भी कलर, बाकी जो सारे कलर्स हैं, जो भी हम पर्पल ले रहे हैं, येलो ले रहे हैं, पिंक ले रहे हैं, ये सारे के सारे इन्हीं कलर्स की मिक्सिंग से बनते हैं, और उन्हें हम बुलाते हैं सेकेंडरी कलर्स। सो कलर्स, कलर ऑफ लाइट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ द प्राइमरी कलर्स, जैसे रेड और ग्रीन मिक्स होंगे तो येलो बनेगा, ग्रीन और ब्लू मिक्स होंगे तो लाइट ब्लू कलर बनेगा, राइट। ब्लू और रेड मिक्स होंगे तो पिंक कलर बनेगा, राइट। इनको चाहे आप करके देख लेना, बहुत सिंपल है। अब आगे बात करते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट ना तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट जो अपने आप से लाइट को पास करने देते हैं, दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट जिनसे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास हो जाती है, और तीसरे होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो वो कैसे बनता है, अब जैसे ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक कलर का है, तो ये ब्लैक क्यों है, बताऊं मैं आपको, तो चलो पढ़ते हैं। सो ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स सम कलर्स एंड एब्जॉर्ब्स रेस्ट ऑफ इट, सो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द कलर ऑफ द लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। तो इसने क्या किया है, इसने सारे ही कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। और अब से ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द कलर विच इट रिफ्लेक्ट्स, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा हमें उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे लीव्स ग्रीन होती हैं, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये टी शर्ट ग्रीन कलर की है, डार्क ग्रीन, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये एलिफेंट येलो कलर का है, क्यों, क्योंकि ये येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बात क्लियर हो गई। सो केस वन इज रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर, जब कोई सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो वाइट हो जाता है, तो वो कलर हमें वाइट दिखता है। और जब किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट ना करके सारे ही कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले तो वो कौन सा कलर बन जाता है, इट अपीयर्स ब्लैक इन कलर। सो रेड ऑब्जेक्ट reflects red light, blue object reflects blue light, yellow objects reflect yellow light, green object reflects green light। बात क्लियर हो गई। लेकिन जब पूरे ही कलर्स एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो वो व्हाइट कलर होगा, जब सारे ही कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो ब्लैक कलर बन जाएगा। सिंपल है।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे व्हाइट पेपर लुक्स व्हाइट क्योंकि वो सारे ही कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। देन रेड रोज लुक्स रेड क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर और बाकी सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। देन लीव्स लुक ग्रीन क्योंकि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करके बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। रेड रोज इन ग्रीन लाइट अपीयर्स ब्लैक क्योंकि वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। देन रेड रोज लुक इन रेड कलर सो इट लुक्स ब्राइट रेड क्योंकि वो रेड आई मीन जो रेड है, रेड कलर है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट और द डिस्पर्शन। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो वो जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं जो हमें एक व्हाइट लाइट से देखने को मिलते हैं, सो दैट इज द रेनबो, राइट। तो जब एक व्हाइट लाइट, जब सूरज की रोशनी इस छोटे से पानी के ड्रॉपलेट से पास होती है, तो ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और ये प्रिज्म इस वाइट लाइट को सुंदर से कलर्स में तोड़ के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखेर के रख देता है। एंड दैट ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स इट इनटू 7 कलर्स, जिसे हम विब ग्योर बुलाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज रेड, राइट। सो रेनबो फॉर्म्स व्हेन रेन वाटर acts like tiny prism and it disperses the the sunlight। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कलर टीवी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कलर टीवी है या फिर ये जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसमें ना हमें अलग अलग तरह के कलर्स देखने को मिलते हैं। जैसे पहले से ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, लेकिन आजकल तो कलर टीवी चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारे टाइनी स्पॉट्स देखे जाते हैं स्क्रीन पर, जिनमें 3 फॉस्फर डॉट्स होते हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे, मतलब सारे ही कलर्स हमें स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कलर्स, तो कई बार क्या होता है कि कलर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउज ओनली वन कलर टू पास थ्रू इट। तो जैसे हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कलर है, एक ट्रांसपेरेंट से रेड कलर की ऐसी शीट है, रेड शीट है, तो ये खुद से ना सिर्फ रेड कलर को पास होने दे रही है, इसलिए ये हमें रेड लग रही है और बाकी सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। जो कलर रिफ्लेक्ट होगा और हमारी आंखों में गिरेगा वही कलर हमें दिखाई देगा, बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एग्जाम्पल, रेड सेलोफेन passes only red light, blue cellophane passes only blue light। अब आते हैं द एंड ऑफ द चैप्टर, जहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। काफ़ी शॉर्ट सा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर करना, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चंस ही कई बार ऐसे बन जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि आंसर क्या देना है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस ज़रूर ज़रूर सॉल्व करना। स्टार्टिंग विद द ट्रू एंड फॉल्स। Light travels in a zigzag path. No, light travels in a straight path, and that is called as the rectilinear propagation of light. Okay. Plane mirror always forms virtual erect images, right? तो इमेज तो वर्चुअल है क्योंकि रे, रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही है, उनको हम बैकवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहली बात वर्चुअल है, बाकी सीधे खड़े हो तो सीधे दिखोगे, उल्टे खड़े हो तो उल्टे दिखोगे। सो इट इज इरेक्ट, राइट, अपराइट यानी कि। सो दिस इज ट्रू। Incident, angle of incident is always equal to the angle of reflection. True. Red object appears red because it absorbs red light. No, it reflects red light, इसलिए वो हमें रेड दिखाई दे रहा है। जो कलर आएगा और आंखों में गिरेगा वही कलर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, ब्लू ऑब्जेक्ट appears black in red light। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो दैट्स ट्रू, क्योंकि ब्लू ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब इसके ऊपर रेड लाइट गिरती है तो ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमें ब्लैक दिखने लगता है। नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। दैट्स ट्रू। इरेगुलर होती हैं फ्रॉम अ रफ सरफेस। लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ओनली ग्रीन लाइट, क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। दैट इज ट्रू। वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। फॉल्स, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, या फिर रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, सियान इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो ये ग्रीन और ब्लू लाइट को मिक्स करके हमें ये कलर मिलता है। सो इट इज ट्रू और फॉल्स? सो दैट्स ट्रू। Real image is always inverted, that is also true.
Now coming on to fill in the blanks. So light always travels in straight line. So that is the rectilinear propagation of light. Incident ray is measured between angle of incidence is measured between the incident ray and the normal, right? तो ये है, this is the angle of sorry, the incident ray, this is the normal, right, and this is the reflected ray. तो इनके बीच में होता है angle of incidence. The image formed by plane mirror is always, तो जो plane mirror images बनाता है वो हमेशा virtual होती हैं और वो erect होती हैं. Next, dash reflection occurs from the rough surfaces. So it is a diffused reflection or irregular reflection. So what will happen if we mix red and green color? तो इसका आंसर आप मुझे देना जरूर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ब्लू प्लस रेड, और ब्लू और रेड को मिक्स करके क्या बनता है? इट फॉर्म्स magenta color. Then the color of an object is the color of light it reflects या absorbs? It reflects. A plane mirror forms an image as far behind the mirror as the object is in front of it. Then the splitting of white light into its colors is called as dispersion, right? Vibgyor contains how many colors? 7 colors. Next, a plane mirror forms an image which is, तो plane mirror कैसी image बनाता है? एक तो वो upright होती है और वो virtual होती है. So erect and virtual. Okay, so which color has the shortest wavelength? तो कैसे पता लगाओगे? देखो, हम लिखते हैं विब ग्योर, राइट. तो इस क्लास में ना जो आपको याद रखना है वो ये है कि जैसे हम नीचे को आएंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो मतलब सबसे कम वेवलेंथ होगी वायलेट की, राइट. उसके बाद आते हैं द ब्लू रेड प्लस ब्लू लाइट. ये कौन सा कलर बनाती है? अभी तो पढ़ा था, मेजेंटा बनाती है. व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट, तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या होती है? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है? वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब वो ब्रेक हो जाती है. सो इट डिस्पर्सेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. व्हेन विच सरफेस गिव्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें से किन सरफेसेस से आएगी? मतलब एक ऐसा सरफेस जो कैसा होगा? रफ होगा. पॉलिश्ड मेटल, प्लेन मिरर, वुडन टेबल एंड स्टिल वाटर. तो इन सब में वुडन टेबल इरेगुलर होता है. नाउ लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज, तो लीव्स हमें ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, द होम असाइनमेंट्स. तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सॉल्व करना और अपने मम्मी पापा से इस क्वेश्चन पेपर को, शॉर्ट से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उनको ज़रूर दिखा लेना. कहीं पर कोई भी डाउट होगा, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ लेना. सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अगली बार मिलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. तो आप सबको पता है लर्नो का मतलब फ्री है पर बेस्ट है. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं.